हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट राइजिंग पॉइंट। हमने कल शुरू किया था 11वीं क्लास के टॉपिक समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेट। समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें हमने देखा था कि रोस्टर रूप में समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में बंद करके कोमा लगाकर लिखते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं, इन सबको जो भी समुच्चय के अवयव होते हैं उनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। जैसे हमने इन सबको मान लिया एक्स, और फिर साइन लगाते हैं सच दैट का। सच दैट लगा के फिर लिखा जाता है इन जो भी समुच्चय के अवयव उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक्स, जहाँ एक्स क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये तो हो गया समुच्चयों का निरूपण। और एक चीज और देखी थी, समुच्चय में आप इन अवयवों को क्रम का कोई महत्व नहीं, क्रम ए को पहले लिखो, ई को बाद में लिख दो, या ओ को पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुच्चय निर्माण रूप में इनकी जो गुण धर्म है उनको यहाँ लिखा जाता है, और सभी जो अवयव उनको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया जाता है। अब दो कुछ एक चीजें आएंगी, कुछ एक क्रम्स आएंगे जो आपके समुच्चय में बहुत काम आएंगे। एक होता है बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू का मतलब आपने कभी सुना होगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। किसी से पूछते हैं ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो हम कहते हैं नागौर से, जो भी बिलोंग करते हो। बिलोंग का मतलब हो गया कोई भी अवयव है वो कहाँ से बिलोंग करेगा। जैसे मान लो ए है, तो ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यानी ये जो ए है वो कहाँ से, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में से लिया गया। यहाँ ये चिन्ह है वो बिलोंग्स टू का। और जो अगर बिलोंग्स टू नहीं है तो उसको काट देंगे, यानी बिलोंग्स टू को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, संबंधित। बिलोंग्स टू का साइन क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित है, संबंधित है। और बिलोंग्स टू नहीं मतलब संबंधित नहीं है। यानी अगर अवयव है तो बिलोंग्स टू लगाएंगे, और अवयव नहीं है तो बिलोंग्स टू नहीं लगाएंगे। अब देखो काट, अब पढ़ेंगे समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय के क्या क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं समुच्चय के, इसके बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय में सबसे पहला प्रकार आता है रिक्त समुच्चय। देखो नाम से पता चल रहा है कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। यानी कि इसके अंदर अवयवों की संख्या क्या होगी, शून्य। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए। जैसे मैं कह रहा, एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल 5 से बड़ी तथा 3 से छोटी प्राकृत संख्या। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 से बड़ी और 3 से छोटी हो, ऐसा हो सकता है क्या। जैसे मैं कह रहा हूं अगर 5 से बड़ी तो 6, तो क्या ये 3 से छोटी है, नहीं हो सकती ना। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य। अच्छा इस ध्यान रखना, इसमें शून्य मत लिखना, क्योंकि अगर आपने मंझला कोष्ठक लगाकर अगर उसमें 0 लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि ये 0 इस समुच्चय का अवयव है। अगर आपको रिक्त समुच्चय को दिखाना है तो खाली मंझला कोष्ठक लगा दो, तो ये आपके एक प्रकार से ये रिक्त समुच्चय हो गया। यानी हमें पता चल गया कि 5 से बड़ी और 3 से छोटी कोई संख्या होती नहीं, तो ये एक रिक्त समुच्चय हो गया। और अगर आपको रिक्त समुच्चय को दिखाना है तो आप इसको फाई के द्वारा भी दिखा सकते हो। अगर आपको रिक्त समुच्चय दिखाना है तो फाई के द्वारा भी दिखा सकते हो, क्योंकि फाई भी एक प्रकार से क्या है, रिक्त समुच्चय। आप ऐसे दिख रहे हो
तो भी क्या है, रिक्त समुच्चय। लेकिन अगर आपने ये लगा के और फिर फाइव लिख दिया तो ये रिक्त समुच्चय नहीं, इसमें एक अवयव है, कौन सा, फाइव। यानी कहने का मतलब या तो आप रिक्त समुच्चय को मंडल कोष्ठक के द्वारा दिखा दो या फाइव के द्वारा दिखा दो, ये दोनों रिक्त समुच्चय का प्रदर्शन है। ऐसा नहीं है कि आपने रिक्त ये मंडला कोष्ठक लगा के फिर फाइव लगा दिया, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से हो गया आपके रिक्त समुच्चय। दूसरा प्रकार होता है एकल अवयव समुच्चय। नाम से पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी हो, एक। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक। अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, दो से बड़ी तथा चार से छोटी प्राकृत संख्या। तो दो से बड़ी और चार से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आपको पता है। देखो समुच्चय का निरूपण ध्यान रखना, एबीसीडी के जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला उसके कैपिटल लेटर द्वारा किया जाता है, ए बी सी डी कुछ भी हो, लेकिन होना किसमें चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब इसमें क्या आएगा, तो दो से बड़ी और चार से छोटी, दो से बड़ी और चार से छोटी प्राकृत संख्या, ध्यान रखना कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। वो कौन सी है, तीन। ऐसे दो और चार के बीच अनंत संख्या है। ऐसे अगर आपको कहे कि दो और चार के बीच कितनी संख्या है, तो दो और चार के बीच अनंत संख्या है, लेकिन हमने नाम क्या दे दिया, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या कितनी है, एक है। और वो कौन सी है, तीन। तो ये हो गया आपके एकल अवयव समुच्चय। दो टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा, एक रिक्त समुच्चय और एक एकल अवयव समुच्चय। तीसरा है आपके समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान होने चाहिए। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या तथा अवयव दोनों समान हो। यानी अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान होने चाहिए। यानी जो जितने अवयव और जो अवयव ए में उतने अवयव क्या होने चाहिए, बी में होने चाहिए। जैसे देखो ए में ले रहा हूं आपके एक दो तीन चार, और बी मैंने लिया तीन दो एक चार। तो अब देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अवयव चाहे कैसे लिख रहे हो, क्रम का कोई महत्व नहीं है। समुच्चय के अंदर आपने अवयव कैसे लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चार को पहले लिख दे, तीन को बाद में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या इसमें अवयव और इसमें अवयवों की संख्या बराबर है क्या, एक दो तीन चार। अवयवों की संख्या कितनी है, चार। इसमें कितनी है, एक दो तीन चार। अवयवों की संख्या बराबर है क्या, अवयव बराबर है। देखो एक इसमें दो इसमें तीन इसमें चार इसमें चार इसमें, यानी अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान है। इसका मतलब ए बराबर है किसके, बी के। यानी ए और बी दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये एक प्रकार से हो गया समान समुच्चय। और समान समुच्चय के बाद एक और होता है, अब देखो अवयवों की संख्या कैसे लिखते हैं, एन ए। यानी एक समुच्चय ए के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, चार। समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, चार। या एन बी लिख दिया, इसका मतलब समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। एन ए लिख दिया, इसका मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। अब देखो चौथा आता है आपके पास तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, अब देखो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। यानी केवल अवयवों की संख्या समान होगी, अवयव समान नहीं होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स समान होंगे। जैसे ए ले रहा हूं 5 3 1 2, बी ले रहा हूं मैं 1 5 6 9। अब देखो इसमें अवयवों की संख्या कितनी, 1 2 3 4। तो एन ए बराबर कितना है, 4। इसमें कितने, 1 2 3 4। एन बी बराबर कितना है, 4।
यानी हम कह सकते हैं एन ए बराबर है किसके, एन बी के। क्या इसमें अवयव, जो अवयव इसमें है वही बी में है क्या? जैसे देख लो, मिला लो, अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है, तो इसका मतलब ए बराबर नहीं है बी के। ए और बी में अवयवों की संख्या है समान है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय कहेंगे। ठीक है, दो प्रकार और पढ़ा के बाद नेक्स्ट टाइप है आपके परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से पता चल रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित, लिमिटेड अवयव होना चाहिए, ऐसा नहीं अनंत अवयव हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं में 1 2 नहीं, सम है ना, सम बोला ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या। इसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड है, यानी हम इन अवयवों की संख्या को गिन सकते। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिसमें अवयवों की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा नहीं अनंत अवयव हो जाए। अगला प्रकार है आपका अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय, परिमित समुच्चय, एक आ गया परिमित समुच्चय, आ गया है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या हो जाएगा, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। अवयवों की संख्या अनंत, यानी उसमें अनंत अवयव आएंगे। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या आपको पता है अनंत होती है, उसको कैपिटल एन के द्वारा लिखा। और भी एग्जांपल है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, उसको डब्ल्यू द्वारा दिखाते हैं। फिर आता है पूर्णांक, जिसको आई दिखा दो या जेड के दो। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, उसको क्यू के दो। अपरिमेय संख्या, यानी कि इनमें अनंत संख्या, अनंत प्राकृत संख्या होती है, अनंत पूर्ण संख्या होती है, इंटीजर संख्या अनंत होती है, परिमेय संख्या अनंत होती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अनंत। तो ये आपके हो गए समुच्चयों के प्रकार। आज के लिए इतना ही, बाकी के कल।